नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया का हाल। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े भूसा और खोई कारोबारी से बुलेट सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने 11.5 लाख की लूट करके सनसनी फैला दी। बदमाशों ने विरोध करने पर फायरिंग करके दहशत फैला दी। सूचना मिलते ही एसपी सिटी, सीओ नई मंडी क्राइम ब्रांच और नई मंडी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। ये घटना नई बिंदल पेपर मिल के सामने की है। मैं अपने छप्पर में बैठा था अकेला ही, तो 2 लोग आए, मुंह उन्होंने चद्दर से लपेट रखा था और आते ही उन्होंने बैग छीन नहीं पाए हुए, तो एकदम उन्होंने पिस्टल की 1 राउंड फायर करा। करते ही जब उन्होंने बैग लिया और बैग लेके वे निकल गए। बैग में करीबन 11 लाख रुपए थे। कैश का ही काम है हमारा। जो गाहक आते हैं भूस वाले, कुल्लू खोई वाले, उन्हें सब कैश ही दिया जाता है। भैया हमारा सप्लाई का काम है। यहाँ पे लड़का बैठा था हमारा, हम बिंदल के अंदर जा रहे थे। बिंदल पेपर में 2 लोग आए, मुँह लपेट कर, इस पर बैग छीन के ले गए। फायर में कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच आई, SOG सब आए। आज सुबह 8:30 से 9 के बीच में कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र नई मंडी की जो भोपा रोड है, यहाँ पे एक पेपर मिल के बाहर जो ठेकेदार होते हैं जो खोई की पेमेंट करते हैं, इनका एक बैग छीन के 3 अज्ञात बदमाश जो है वो यहाँ से फरार हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल सभी अधिकारियों और थाना क्षेत्र की टीम द्वारा मौके पर पहुँचा गया। तत्काल मौका मुआयना किया गया, वादी से बात की गई और जो उनका जो बदमाशों का हुलिया बताया गया उसकी पहचान की गई और उसके बाद में इसमें 4 टीमों का गठन करके और तत्काल उसी वक्त से जो है वो टीम्स डिप्लॉय कर दी गई है। इसमें टीम्स को अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज़ भी मिले हैं और उसी को हम आगे ट्रेस कर रहे हैं और इसमें जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा और जो लूटी गई धनराशि है वो 100% बरामद की जाएगी। मुजफ्फरनगर के पाल धर्मशाला बिजली घर में जेई विजय कुशवाहा के साथ बदतमीजी और स्टाफ से हाथापाई का मामला सामने आया है। लद्दावाला निवासी एक युवक ने ऑफिस में घुसकर अभद्रता की और धक्का मुक्की की कोशिश की। सूचना पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। मुजफ्फरनगर में प्रशिक्षु IPS अधिकारी राजेश धुनावत ने रुड़की रोड पर अतिक्रमण हटवाने के लिए शुक्रवार को अभियान चलाया। दुकानदारों से सड़क पर फैला सामान अंदर करवाया और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी। उन्होंने व्यापारियों से शहर को जाम मुक्त रखने के लिए सहयोग की अपील की। इसमें सड़क सुरक्षा के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो सड़क है वो खुली रहे, अतिक्रमण से मुक्त रहे। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, स्पेशली जो हमारे व्यापारी वर्ग है, दुकानदार लोग है, कि सड़क को पर्याप्त जगह दे, अपनी दुकान को जो निर्धारित स्पेस है उसके अंदर रखें। अभी समझाइश की जा रही है, धीरे धीरे नगर पालिका की कार्रवाई की जाएगी। सभी के सहयोग से ये चीजें चल सकती है। हम व्यापारी वर्ग लोगों से निवेदन करते हैं कि वो इन चीजों को समझे और साथ में जो ग्राहक लोग भी हैं, क्योंकि सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है, सड़क को अतिक्रमण से मुक्त रखना। मुजफ्फरनगर के खतौली में शुक्रवार को गंगनहर पटरी पर गौवंशों से भरी आयसर कैंटर गाड़ी पकड़ी गई है। गाड़ी से 11 गौवंश बरामद हुए, जिनमें 9 की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने खलासी को हिरासत में लिया और जांच शुरू की कि गौवंशों को मुरादाबाद क्यों ले जाया जा रहा था। इसमें 9 गाय तो मरी हुई है फिलहाल, 2 गाय इसमें जिंदी है, वो निकाल दी। एक गौशाला पुछा दी, कहीं पे बंद रही। एक बछड़े की उन्होंने टांग तोड़ रखी है, उसको पानी पिलाया, उसको होश आ गया। फिलहाल अभी बछड़ा ठीक है। जब मैं आया, जब ये 2 जो ड्राइवर था वो भाग चुका, जो ड्राइवर की साथ में था वो पकड़ा हुआ था, उसे पुलिस मौके से ले जा रही थी। इसमें 2 तो जिंदी गोवंश थे, एक बछड़ा था छोटा, 9 गोवंश मरे हुए हैं। यहाँ पे मैं सुबह अपने जिनावर खोलने के लिए आया था। जिनावर खोलने के बाद मैंने आके देखा तो यहाँ कोई गाड़ी खड़ी हुई थी। तो गाड़ी को बनने का जो ड्राइवर को उसमें डिलीवर सो रहा था, उसमें गाड़ी को मैंने पल खुलवा के देखा तो उसके अंदर गायें और मरी हुई थी, और कुछ गायें जिंदी थी, उसमें एक बछड़ा भी था जिंदा। मैंने उसको ड्राइवर को अपने सपुर्द में पुलिस वालों को फोन किया गया, उन्हें बुलाकर पुलिस वालों को सौंपा गया। आज सुबह थाना खतौली पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि गंग नहर के किनारे एक लावारिस ट्रक खड़ा है, जिसमें कुछ गौवंश है, जिसमें से कुछ जिंदा है और कुछ मृत है। इस सूचना पर तत्काल खतौली पुलिस द्वारा पहुंचकर इस ट्रक को देखा गया और इसमें पाया गया कि इसमें 2 जिंदा गौवंश भरे हुए हैं और 9 जो गौवंश है वो मर गए हैं। वहां मौके से जो कंडक्टर होता है उसको हिरासत में लिया गया और मौके पे जो ड्राइवर
जो था वो फरार था। इस कंडक्टर से लगातार पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने ये बताया है कि इन गौवंशों को भर के और मुरादाबाद की तरफ लेके जा रहे थे। वहाँ पे जब इनको पता लगा कि ये गौवंश की क्योंकि उन्होंने ठूस के भर रखे थे इसमें, तो जब मृत्यु होना शुरू हुई तो ये लोग घबरा गए और फिर वहाँ से वापस इन्होंने गाड़ी लाके और यहाँ पे गंग नहर पे छोड़ दिए। ये गाड़ी किसकी है, किसके द्वारा गौवंश भरे गए और ये पूरी घटना किसके द्वारा कारित की गई है, इसमें सीओ खतौली के नेतृत्व में टीम्स का गठन कर दिया गया है और शीघ्र ही इसमें ये अनावरण किया जाएगा और जो भी अभियुक्त होंगे उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में 76 वर्षीय बुजुर्ग ने कथित बीजेपी नेत्री पर दबंगई का आरोप लगाया। जर्जर बिजली खंभे को लेकर विवाद में नेत्री ने उन्हें नीले ड्रम में भरने की धमकी दी है। समाजसेवी मनीष चौधरी ने मामले में हस्तक्षेप कर बुजुर्ग को सहयोग का आश्वासन दिया। लेडी जो है रोशनी उसका नाम है, वो हमारी तरफ करवाना चाहती है, उसने हमारी तरफ करवा दिया खंभा। वो हमें जनवरी से परेशान करे, गाड़ी घोड़ों से बात करे, बदतमीज है और ये भी कह रहे हैं कि मैं गुंडागर्दी से सब करा लूंगी। उन्होंने कहा कि ड्रम में पैक करा दूंगी। देखिए मान्यवर, आप देखते हैं कि हमारा एक टीम का एक सिस्टम होता है कि जो एक पीड़ित होता है हम उससे लिखित में कंप्लेंट लेते हैं, वो भी शिव चौक पे भगवान शिव के चरणों में, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि वो कहीं ना कहीं जो पीड़ित है हर जगह से आस होकर के वो हमारी टीम के पास पहुंचा है। कई दिन से लगातार ये प्रयास कर रहे थे हमसे मिलने का, लेकिन समय होने के कारण ना मिल पाए। ये हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी लगभग 90-100 सालों से यहीं पर शिव चौक पर मेडिकल स्टोर चलाते हैं और डॉक्टर परिवार से हैं। कहीं ना कहीं इनको एक जो इनके मोहल्ले में जहाँ पर ये रहते हैं द्वारकापुरी शिवपुरी में, तो वहाँ पर एक महिला का मकान है जो इनको लगातार परेशान पीड़ित कर रही है, क्योंकि एक खंभा वहाँ पर काफी वर्षों से लगा हुआ था, अब वो गल गया है। तो जिसको बदलवाने के लिए इनको शासन द्वारा एक एप्लीकेशन भी दी गई थी कि वो खंभा जहाँ पर है उसी जगह पर वो लगा रहने दीजिए, उसको फाड़ कर नया खंभा लगा दिया जाए। लेकिन वो महिला इनको गाली गलौज करके ड्रम में बंद कराने की धमकी देने के बाद ये कहती है कि ये खंभा तुम्हारे मकान के सामने ही गड़वाऊंगी, जिससे जो हो सकता है वो कर लो। तो हमारा आप लोगों के चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपील है कि इस बुजुर्ग युवक की, जो कि इस समय अकेले हैं और कहीं ना कहीं ऐसी दबंग महिलाओं के डर से सहमे हुए हैं जो पुलिस अधिकारी के भी सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला मंसूरपुर के गांव नावला का है, जहां एक दबंग युवक ने अपनी काली स्कॉर्पियो और लाइसेंसी बंदूक के साथ रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड। भौकाली अंदाज में हथियार लहराने वाली इस रील ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, युवक की पहचान कर कार्रवाई शुरू की। मेरठ के अकबरपुर सादात में हुए अमित हत्याकांड ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है। इस मामले में मृतक की पत्नी रविता और उसके कथित प्रेमी अमरदीप पर हत्या का आरोप है, लेकिन मुजफ्फरनगर निवासी रविता का परिवार पुलिस की थ्योरी से सहमत नहीं। परिवार का दावा है कि रविता निर्दोष है और मामले में गहरी साजिश है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। मुजफ्फरनगर के सैदपुर खुर्द गाँव में सन्नाटा पसरा है। यहीं की रहने वाली रविता के मायके में गम और गुस्सा है। रविता पर पति अमित की गला घोट कर हत्या का आरोप है। पुलिस का कहना है कि रविता और अमरदीप ने मिलकर हत्या की और सांप के काटने का बहाना बनाया, लेकिन रविता का परिवार इसे सिरे से खारिज करता है। रविता की भाभी और दादी ने भी सवाल उठाए हैं कि हत्या की रात कोई शोर क्यों नहीं हुआ। परिवार का दावा है कि रविता का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वह हत्या करे। पुलिस ने रविता और अमरदीप को जेल भेज दिया है, लेकिन परिवार की मांग है कि मामले की गहराई से जांच हो। ये मामला प्रेम प्रसंग का है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? रविता के परिवार के सवालों ने इस हत्याकांड को और रहस्यमय बना दिया है। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी है। हमारे साथ बने रहिए। जी वे एक बात क्या कह कर यहाँ से गए थे, एक दिन पहले देवियों गए थे हम, देवियों से आकर फिर एक दिन पहले वे चले गए थे यहाँ से, और उधर से फिर सवेरे के टाइम फोन आया, लोगों क्या कह कर मेहमान को सांप ने काट लिया। आज मैं अपनी लड़की के पास गई थी तो मेरी लड़की ने मुझे मिलवाई, पुलिस वालियों ने मिलवाई तो लड़की की बहुत ज्यादा हालत खराब थी। लड़की से ये मुझे कहा जा रहा कि जैसो हम बोले ऐसो बोलना तुझे। लगातार 4 घंटे का तक 3 घंटे तक मेरी लड़की की 3 लेडीज पुलिस ने पिटाई की। जब पिटाई की तो एक लेडीज पुलिस उसकी वीडियो बना रही थी। जब वीडियो बना रही थी उसको बोल रही थी जैसो हम बोले ऐसो बोलना, और जब वो ना कर देती बोलने के लिए तो क्या कह रहे हैं उस पर जबरदस्त बजाया जा रहा था। जब उस पर जबरदस्त बजाया जा रहा था तो फिर तो उसे हांगना पड़ रहा था, जो नहीं करना था उससे वो भी हंगवाया। हमें सुबह 7:30 बजे करीब फोन आया कि अमित को सांप ने काट लिया। हम यहाँ से गए,
अकबरपुर सादात। जब तक हम यहाँ गए उसको गुलाटी ले जा चुके थे। हम वहाँ करीब 1.5 घंटे तक रहे। 1.5 घंटे रहने के बाद हमें पता लगा कि वे प्यारेलाल हॉस्पिटल में उसको लेकर आ रहे। हम उधर से तीन चार आदमी चले गए, अपनी मोटरसाइकिल ले गए। जब तक हम गए अमित की बॉडी फ्रीजर में रखी हुई थी। हमने वहाँ उसे चेक करवा देखवाया तो उसका 4-5 निशान थे, नाड़ पे, होठ पे, नाक पे, उंगली पे 4-5 जगह निशान थे। तो हम प्रधान जी आए थे वहाँ के और वो गांव के आदमी थे और हम थे। हमने वहाँ पोस्टमार्टम की मांग की तो उन्होंने उसकी अमित की माता जी, उसकी दुरानी जेठानी रविता की और उसकी मतलब ननंद और हमारी रविता, ये कह रहे हम पोस्टमार्टम होने नहीं देने के। हम प्रधान जी से बात करने के बाद में हमने कहा कि पोस्टमार्टम जरूरी है भाई, तो पोस्टमार्टम करवाया जाए इसका। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के तिसंग गांव से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 25 वर्षीय सगा भांजा मोनू अपनी 35 वर्षीय मामी रीटा को लेकर फरार हो गया। 3 बच्चों की मां रीटा ने पति सोनू को कॉल पर धमकी दी है कि अगर पीछा किया तो उसके साथ भी मेरठ के नीले ड्रम जैसी घटना हो जाएगी। रीटा गहने और 40,000 रुपए भी साथ ले गई है। स्थानीय तौर पर शिकायत के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो पीड़ित सोनू ने शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस में सुरक्षा की गुहार लगाई। वो छोल में मंड रहे थे तो वहाँ से दर्द बताने लगी, उनको मेरे छत्ती में दर्द हो रहा। तो मैं उसे घर लाया, दवाई सुमा लगवाया, दवाई से, और मुझे इतना आराम लगेगा ठीक है, नहीं तो फिर खतौली दिखा लूँगा मुझे। मैं चला गन्ने भरने और वो उसे लोंडिया को लेकर जब भी चली गई। थोड़ी देर बाद मोनू भांजा लगा जी, एक लोंडिया को ले गई थी, वो तो आ गई लोंडिया। अच्छा, हाँ जी। 2 लड़के, अब 3 बालक हैं जी। सामान जी पैसे हैं 40,000 रुपये और सारी चीज़ चार्ज है। मुझे डर उनसे है, कभी मुझे भी मार दो मेरठ की तरह ही, जैसे मेरठ में वो ड्राम में पैक कर दिया। वो कह रहे थे मुझे मेरा पीछा ना करिए, नहीं तो ये भी कर देंगे ऐसा इलाज तेरा। मुजफ्फरनगर में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ खतौली एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की। परिवहन और पुलिस विभाग के साथ अभियान चलाकर 48 वाहनों पर 6,71,400 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 13 ट्रकों को सीज किया गया। एसडीएम ने रोजाना अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई से ट्रक मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर शुक्रवार दोपहर शिव मूर्ति की साफ सफाई को लेकर 2 युवकों में विवाद हो गया। बहस जल्द ही हाथापाई और गुत्थम गुत्था में बदल गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराते हुए दोनों को अलग किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी श्रद्धालु युवक को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया। इस मारपीट का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।